रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक सिस्टम होगा। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये कहता है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को एक चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम चाहिए और उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, फीडबैक सिस्टम कहा जाता है। यानी कि फीडबैक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज आता है ना उसको ये चेक करता है और फिर उसको बैलेंस करता है और इस तरह से हमारे होम्योस्टेसिस को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। अब ये जो फीडबैक सिस्टम है ना ये तीन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिनमें सबसे जो पहली चीज़ है वो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, सेकंड पे हमारे पास कंट्रोल सेंटर है जिसे आप ब्रेन कहते हैं और थर्ड पे हमारे पास इफेक्टर है। भाई लेट सपोज करें कि हमारे पास ये एक ऑर्गेनाइज्म है और ये वही ऑर्गेनाइज्म है जो इस वक्त मुझे सुन रहा है। भाई ये एक ऐसी जगह पे मौजूद है इस वक्त जहाँ का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो ये इसकी बॉडी के ऊपर क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा और इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फीडबैक सिस्टम के ज़रिए उस हाई टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, ओवरकम किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये इस हाई टेम्परेचर को कैसे ओवरकम करते हैं। देखें भाई हमारी स्किन के ऊपर कुछ खास किस्मों के सेल लगे हुए होते हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल लगे हुए होते हैं। इन सेलों को कहा जाता है रिसेप्टर। इन रिसेप्टर्स का काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी स्टिमुलस, कोई भी चेंज आता है ना उस चेंज को ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इस वक्त जो चेंज है वो चेंज क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है। हमने क्या करना है, इस हीट को बाहर निकालना है ताकि टेम्परेचर अपनी नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ जाए। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं जो कि स्किन के ऊपर स्पेशलाइज सेल लगे हुए हैं वो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद ये मैसेज किसको देंगे, हमारे ब्रेन को देंगे जो कि हमारा क्या है, कंट्रोल सेंटर है। अब ब्रेन क्या करेगा, इस मैसेज को एनालाइज करेगा। अब सोचेगा कि मैं आखिर ऐसी कौन सी चीज़ को जाके एक्टिवेट कर दूं जिससे इसकी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल पॉइंट पे आ जाए, दोबारा 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाए। तो ये सबसे पहले जो मैसेज देगा ना वो किसको मैसेज देगा, वो देगा स्वेट ग्लैंड को। आपको पता है कि हमारी स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं, जहाँ से हमारी स्वेटिंग होती है। तो जैसे ये स्वेट ग्लैंड को मैसेज देगा तो यहाँ से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको पता है कि स्वेटिंग हमारे पास एक कूलिंग प्रोसेस है। इससे हमारी बॉडी से हीट का लॉस होता है और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ब्रेन ने मैसेज को एनालाइज किया और फिर मैसेज दिया एक ऐसे ऑर्गन को जिसने इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो वो ऑर्गन जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है उसे कहा जाता है इफेक्टर। तो यानी यहाँ पे जो आपके इफेक्टर हैं वो आपके स्वेट ग्लैंड हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट किया है, वहाँ से स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है। और स्वेटिंग मैंने बताया कि ये कूलिंग प्रोसेस है, इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा तो ब्रेन एक और मैसेज बनाएगा और वो स्वेट ग्लैंड के साथ साथ ये मैसेज किसको देगा, इस फुट के मसल्स को देगा। जैसे फुट के मसल्स को मैसेज देगा तो फुट के मसल्स, जो मैसेज आया है वो आया है कि फुट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हों। जैसे फुट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हों तो ये शख्स यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। जब ये यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा तो ये कूलर लोकेशन की तरफ जाएगा या ऐसी जगह जाएगा जहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, मेंटेन है, हाई नहीं है। तो यहाँ से ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, ये इस कूलर लोकेशन में चला जाएगा या इस मेंटेन टेम्परेचर में चला जाएगा और इसका टेम्परेचर जो है बॉडी का वो दोबारा से क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। तो आपने इस पूरे सिनेरियो के अंदर देखा ये जो स्वेट ग्लैंड है और ये जो पाँव के मसल्स हैं ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इफेक्टर कहलाते हैं। यानी हर वो चीज़ जिसके पास ये इफेक्ट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हो तो उसे क्या कहा जाता है, इफेक्टर कहा जाता है। तो देखें पहले रिसेप्टर ने मैसेज को एनालाइज किया, डिटेक्ट किया स्टिमुलस को और उसके बाद ब्रेन को मैसेज दिया, फिर ब्रेन ने उसको एनालाइज किया, फिर उसने उस ऑर्गन को मैसेज दिया जिसने इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो ये तीन चीज़ें आपस में मिल के इस तरह से काम करती हैं, इसको कहा जाता है फीडबैक सिस्टम। और इस फीडबैक सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी ने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या किया, मेंटेन किया। और जब भी बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है तो उसे क्या कहा जाता है, होम्योस्टेसिस कहा जाता है। तो यानी कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए इस चेक एंड बैलेंस वाले सिस्टम का होना ज़रूरी है जिसे आप फीडबैक सिस्टम कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं उनके ऊपर भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को कहा कि जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या हैं, स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि हमारी स्किन में
या ओवरऑल बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ये मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं। लेकिन अभी इस वक्त हम सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो हमने सिर्फ थर्मो रिसेप्टर्स को डिस्कस किया। तो बहरहाल ये थर्मो रिसेप्टर्स या ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये उस स्टिमुलस को, उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं और फिर ये मैसेज देते हैं किसको, कंट्रोल सिस्टम को, जिसे आप ब्रेन कहते हैं। फिर ब्रेन क्या करता है, उस चेंज को एनालाइज करता है और ऐसे ऑर्गन को इंस्ट्रक्शन भेजता है जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और उस ऑर्गन को हम किसका नाम देते हैं, इफेक्टर का नाम देते हैं। अब ये जो इफेक्टर है ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और जो भी चेंज आया था उस चेंज को फिर दोबारा ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाएगा। ये आपका फीडबैक सिस्टम था। अब इसके होते हैं दो टाइप्स, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और सेकंड हमारे पास होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये दोनों बहुत ही आसान है, हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। भाई देखो, पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के ऊपर। अच्छा देखो, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई चेंज आया है ना, और हम उस चेंज के अगर अपोजिट में काम कर रहे हैं और उस चेंज को दोबारा नॉर्मल कर रहे हैं, तो इस टाइप के सिस्टम को कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। कैसे? लेट सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे कोई शख्स है जिसने ज्यादा स्वीट्स खा ली हैं या ज्यादा चॉकलेट्स खा ली हैं। तो आपको पता है ज्यादा स्वीट्स या चॉकलेट्स खाने से ये होगा कि जो ब्लड का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हम चाहते हैं कि जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे, यानी कि 90 mg/100 ml। ये हमारे ब्लड का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है, 90 mg/100 ml। यानी अगर मैं आपका 100 ml ब्लड ले रहा हूँ तो उसके अंदर ग्लूकोज कितना होना चाहिए, 90 mg होना चाहिए। लेकिन जब आप स्वीट्स या चॉकलेट्स खाते हैं तो आपका जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हमने इस बढ़े हुए चेंज के अपोजिट में काम करना है। जब अपोजिट में काम करेंगे और उसको नॉर्मल पोजीशन पे लाएंगे, ये फीडबैक सिस्टम तो होगा लेकिन ये नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने उस चेंज के खिलाफ काम किया है। हम उसके खिलाफ क्या काम करेंगे भाई, ये जो बढ़ता हुआ ग्लूकोज है, हम इस ग्लूकोज को क्या कर देंगे, दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे लाएंगे। हम एक ऐसे मैकेनिज्म को जाके ट्रिगर करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसके पास ये एबिलिटी होगी कि वो इस बढ़ते हुए ग्लूकोज को दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे लाएगा। वो मैकेनिज्म हमारे पास पेनक्रियास का होता है, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस तरह से जो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो दोबारा से कम होकर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहा जाता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है वो हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। ये भी बहुत आसान है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है और हम उस चेंज के सिमिलर काम कर रहे हैं और उस चीज को नॉर्मल बना रहे हैं, तो उसको फीडबैक सिस्टम तो कहा जाएगा, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहा जाएगा, क्योंकि जो चेंज आया हम उसके साथ मिल गए, हम उसके सिमिलर काम कर रहे हैं। और सपोज करो कि अगर हम बात करें डिलीवरी की, तो जब डिलीवरी होती है तो जो यूट्रस के मसल्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बॉडी क्या करती है, जो यूट्रस के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है उसको और भी जाके ये बढ़ा देती है, उसको कम नहीं करती, ताकि डिलीवरी जो है वो पॉसिबल हो जाए। भाई देखो, ये हमारे पास एक फीमेल है और ये इसका वो पार्ट है जहाँ पे फीटस की डेवलपमेंट होती है, इसे हम कहते हैं यूट्रस। और इसके अंदर ये बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है। अब गेस्टेशन पीरियड पूरा हो गया है, 9 महीने 10 दिन पूरे हो गए हैं। अब इस फीटस को बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए जो सबसे पहला चेंज आएगा ना, वो ये आएगा कि ये जो यूट्रस के मसल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। भाई ये यूट्रस के मसल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं ताकि यहाँ से फीटस की रिपल्शन आसानी से हो जाए। तो बॉडी को जैसे पता चलेगा कि ये चेंज आया है, तो बॉडी इस चेंज के खिलाफ काम नहीं करेगी, इसके सिमिलर काम करेगी, यानी कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा देगी, ताकि इस फीटस की आसानी से रिपल्शन हो जाए और जो होम्योस्टेसिस है वो दोबारा से हमारा क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो इस टाइप के फीडबैक सिस्टम को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।